चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको पालघर से अगली खबर बताएं, जहां पालघर में पाकिस्तान समर्थित गाने पर बवाल हुआ है। पालघर कश्मीर बनेगा पाक गाने पर आपको बता दें यहां बवाल देखने को मिला है। पुलिस ने गाना बजाने वाले को अरेस्ट किया है। अब्दुल रहमान सदरुद्दीन शाह को गिरफ्तार किया गया है। तो पालघर से ये आपको खबर बता रहे जहां कश्मीर बनेगा, इस गाने पर कश्मीर बनेगा पाक गाने पर आपको बता दें यहां बवाल देखने को मिला है। पुलिस ने गाना बजाने वाले को अरेस्ट किया है। अब अब्दुल रहमान सदरुद्दीन शाह को गिरफ्तार किया गया है। हमारे इस हिंदू राष्ट्र में रह के, हमारे इस हिंदू भूमि मुंबई में रह के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के गाने बजाने की जुर्रत और हिम्मत अगर ये जिहादी कर रहे होंगे और इनको लगता होगा कि इनका पाकिस्तान में बैठा हुआ अब्बा इनको बचाएगा, तो फिर इनको फिर देवा भाऊ के बुलडोजर के दर्शन देने ही पड़ेंगे। इस जिहादी मानसिकता को हमें मिट्टी में मिलाना है। आगे आगे देखो होता है क्या। जय श्री राम। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, देखिए किस प्रकार से पालघर में पाकिस्तान समर्थित गाने पर बवाल देखने को मिला है, क्या कुछ इसके ऊपर, सबसे पहले तो आप विस्तार से इस पूरे मामले को बताइए। दरअसल जो है पालघर के मुंबई से सटे पालघर जो जिला है, चूंकि मुंबई से तकरीबन जो है 1.5 घंटे 2 घंटे के फासले पर है ये, और थोड़ा सा ग्रामीण इलाका भी पड़ जाता है। यहाँ पे एक सैलून था और सैलून में जो है एक गाना यूट्यूब पर बजाया जा रहा था जिसमें कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके सुर कुछ ऐसे थे। जब ये गाना बजा तो उस दौरान कई लोग वहां से गुजरे और किसी के कान में गाने की आवाज आई, तो फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस को संपर्क किया। पुलिस आई और उन्होंने चेक किया तो मोबाइल फोन पर वो गाना बजते हुए मिला। पुलिस ने जो है 2 लोगों के खिलाफ जो है बीएनएस की धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज किया है। जो 2 लोग हैं जो जिनके खिलाफ जो है ये मामला दर्ज हुआ है, उनका एक का नाम है इसमें गुलजारी राजू शर्मा, इसकी उम्र 51 साल है, जबकि दूसरा जो आरोपी है जो कर्मचारी है उसका नाम है सदरुद्दीन शाह। तो ये दोनों लोग को पुलिस ने जो है हिरासत में लिया है और कानूनी कार्रवाई करने के बाद इनको गिरफ्तार किया है। अच्छा, जो ये आरोपी हैं ऐसा बताया गया है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि जो 2 व्यक्ति इन लोगों से और भी आगे की पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने ये गाना बजाया कैसे। हुआ ये था कि जब ये यहाँ पे चल रहा था और जब ये गाना बजा तो पुलिस को भी जब ये जानकारी लोगों ने दी तो पुलिस ने उस दौरान इस सैलून पर फौरन जो है जाकर कार्रवाई करने की गरज से यहाँ पहुंचे और जब देखे तो वाकई वो गाना बज भी रहा था और यूट्यूब पे वो था भी। फिर उसके बाद बातचीत हुई है, फिर उसके बाद पुलिस ने जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए मोबाइल जब्त किया और इन दोनों को आरोपियों को जो है हिरासत में लिया है। अब क्या है, इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है कि क्या यह मात्र महज गाना से करने तक सीमित रहा है या कुछ और एक चीज के। दूसरा, जैसे ही जब ये बात गाने की बाहर आई और फिर उसके बाद हिंदुवादी संगठन जो है इनको लेकर जो है उनके तेवर आक्रामक हो गया, और वही नहीं बल्कि जो लोगों ने सुना वो भी, नीतीश राणे ने भी जो है इस पर बयान दिया और जो बयान उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने सख्त हमला करते हुए कहा है कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग अगर यहाँ रहेंगे और यहाँ इस तरह से रहेंगे तो फिर उनको जो है देवा भाव के दर्शन कराने पड़ेंगे। तो ये इतनी सारी बातें हुई और मामला चूंकि अभी भी जो है गर्म हो गया है, और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को लेकर अगर कोई गाना भारत में बजा रहा है और वहां पे जो है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बिल्कुल शाहिद, ये इस पर कार्रवाई होनी जरूरी है क्योंकि ये लोग भारत में ही रहकर जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम एक तरह से कर रहे हैं, तो जरूरी है कि कार्रवाई हो और गिरफ्तारियां भी उसमें हो। जी बिल्कुल, देखिए इसमें अभी गिरफ्तारी तो हुई है, अब चूंकि आगे की चीज भी जो है इसमें जांच कर रही है पुलिस के क्या मात्र गाना सुनने तक या इसके अलावा भी कुछ और इसमें है कि भाई क्या कोई प्रोपगंडा फैलाना या ये सारी चीजें भी है। क्योंकि कहीं पे खुलेआम इस तरह से सैलून में बैठकर इस तरह से गाना बजाने का मतलब यह है कि सामने वाला जो भी है व्यक्ति जो आरोपी है उसे क्या किसी को भी ये समझ तो होनी चाहिए कि तुम रह कहाँ रहे हो और कर क्या रहे हो और यहाँ रहकर। अच्छा, ये आवाज जो आई है कोई वहां बैठा हुआ शख्स की उसमें नहीं थी, बल्कि वो मोबाइल फोन को जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट करके स्पीकर पे बजा रहा था, और उसके बाद जो आवाज तेज हुई तो बाहर के लोग जो आने जाने वाले लोग थे उन्होंने सुना, तब उनको जो है गुस्सा आया कि ये कौन बजा रहा है। जब जाकर देखा तो ऐसा, तो फिर उन्होंने पुलिस को जो है इन्फॉर्म किया, फिर उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जी, पुलिस की ओर से शायद क्या कुछ बयान निकलकर सामने आया है, क्या कुछ पूछताछ हो रही है, क्या पूछताछ में कुछ निकलकर सामने आया है कि क्यों आखिर उनके द्वारा इस प्रकार के जो गाने हैं वो खुलेआम बजाए जा रहे थे?
देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की है, पहले तो पुलिस ने जब लोगों की शिकायत आई और लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने वेरीफाई किया, तो उस दौरान जब वेरीफाई किया तो यूट्यूब पर वो गाना भी जो है दिखाई दिया। और आपको मैं बताऊं कि पुलिस ने इस मामले में जो कार्रवाई की है बीएनएस की धाराओं के तहत, उस कार्रवाई में जो है 3 साल तक की सजा है, क्योंकि जो मामला दर्ज किया गया है वो बीएनएस की धारा 197 एक और डी के तहत जो है ये, यानी कि भारत की जो है अखंडता को, सुरक्षा को जो है खतरे में डालने वाली या झूठी और भ्रामक जानकारी जो है फैलाने के आरोप में जो है ये मामला दर्ज किया है। और इसमें जो है 3 साल की सजा है और जुर्माना है, या दोनों चीजें हो सकती हैं। पुलिस ने बताया कि हमने इन सेक्शन के तहत जो है गिरफ्तार किया है और आगे की जो है जो कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। बिल्कुल शाहिद, क्योंकि कार्रवाई होनी और सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है, क्योंकि देखिए इस प्रकार से बात सिर्फ गाने की नहीं है, बात इससे भी है कि गाने से किस प्रकार से उन लोगों की जो मानसिकता है वो झलक कर यहाँ पर सामने आती है कि आखिर क्या कुछ भारत में रह के वो लोग भारत के खिलाफ किस प्रकार की मानसिकता रहते हैं, जिसके बाद ये गाने उनके द्वारा बजाए जा रहे हैं। जी देखिए, सिर्फ यही नहीं, कहीं पे भी भारत के अलग अलग हिस्सों में आप देखिए कि आए दिन इस तरह की चीजें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं। जी। कई ऐसे लोग रहते भी हैं कि जो यहाँ रहकर उनको, भारत में तो रहते हैं लेकिन उनकी कहीं ना कहीं से जो मोहब्बत है वो जाग जाती है पाकिस्तान को लेकर। और कई मामले में ऐसा भी नहीं रहा है कि सिर्फ जो है, अच्छा इसमें 2 युवक है, उसमें से एक युवक जो है, मैंने आपको दोनों का नाम बताया है, एक मुस्लिम युवक है और एक हिंदू युवक है। कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि कई सारे लोग हैं जो इस तरह से हरकतें करते हैं और बाद में क्या होता है कि कार्रवाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि ये जानते हुए भी कि ये चीजें जो है जो गुनाह की दहलीज, मतलब कि दायरे में आती हैं, ऑफेंसिव है, उसके बाद भी लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं से जो क्या है, पुलिस ने कार्रवाई की, समय पे कार्रवाई कर दी, नहीं तो एक माहौल जो है खराब होते होते देर नहीं लगती। और जब लॉ एंड ऑर्डर का खतरा पैदा होता है तो उसका भुगतान तो जो है दोनों लोगों को भुगतना पड़ता है जब माहौल खराब होता है। और यहाँ पे ये अच्छी बात रही कि पुलिस ने बहुत ही समय से जो है इस पर कार्रवाई की और गिरफ्तार कर लिया। शायद है कि वावेला मचता तो जो है लॉ एंड ऑर्डर एरिया का खराब होता तो इसको लेकर जो है फिर दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती।